आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि हम अनजान लड़की से किस तरह से बात करें कि हमारी चैट आगे तक बढ़ती चली जाए और वो पहली चैट में हमसे काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो जाए। तो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर रोल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले चलता हूँ तुम्हें मैं अपने इनबॉक्स में, जिस लड़की से मैंने इस तरह से बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैंने इसको मैसेज किया हेलो, तो मेरा मैसेज देख सकते हो मैंने किस तरह से किया था, आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में हेलो। तो इसने ये वाला मतलब इमोजी सेंड किया। मैंने कहा क्या सोच रही हो, तो इसने कहा ये हिंदी इंग्लिश की माँ बहन क्यों कर रहे हो। तो ये कहने लगी इस तरह से। तो मैंने कहा तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा इस तरह से टाइपिंग करना। तो इसने कहा मुझे क्या कैसे भी करो। तो यहाँ मैंने इससे कहा तुम मुझे अपसेट क्यों लग रही हो। तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी टॉपिक छेड़ देना है। अब मैंने अपसेट का टॉपिक क्यों छोड़ा, क्योंकि मैंने इसकी स्टोरी देखी थी, इसने सैड स्टोरी लगा रखी थी और यहाँ पर इसने ऐसा मैसेज किया मुझे क्या कैसे भी बात करो। तो यहाँ पर कोई ना कोई बात रीजन निकल कर आ जाता है। अगर लड़की खुश दिख रही है तो खुश से मतलब अच्छा टॉपिक छेड़ना है, उसी तरह से रिलेटेड। मतलब पहले ऐसा नहीं कि बस मैसेजेस कर दिया, उसकी मतलब पोस्ट वगैरह देखो वो सैड रहती है या खुश रहती है, तो उसी टॉपिक पर तुम्हें बात करनी है। तो इसकी सैड स्टोरी थी और पोस्ट भी ऐसी डालती है। तो मैंने इससे कहा तुम मुझे अपसेट क्यों लग रही हो। तो इसने कहा नहीं तो मैंने कहा मुझे लग रहा है, स्टोरी भी तुमने इतनी सैड लगाई हुई है। तो इसने कहा क्यों अपसेट होना जरूरी है सैड स्टोरी लगाने के लिए, मुझे पसंद है तो लगा ली। तो यहाँ पर इसने ऐसी बात बोली तो मैंने कहा ओ मुझे लगा बीएफ से झगड़ा हुआ है। तो इसने मेरा रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा बोलो। तो इसने कहा क्या बोलूं और मैं अपनी पर्सनल लाइफ तुम्हें क्यों शेयर करूं, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं। मैंने कहा आई नो, बट किसी को अपनी प्रॉब्लम बताने से मन हल्का होता है, चाहो तो बता सकती हो क्या बात है। इसने कहा कुछ नहीं यार, वैसे भी किसी को कोई बात बताकर अपना ही मजाक बनवाना होता है, लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। मैंने कहा हाँ जानता हूँ, लोग पहले बात सुन लेते हैं हमदर्द बनकर, फिर मजाक बनाते हैं सामने वाले पर। चलो मैं फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हारी लाइफ है, जैसे चाहे रहो। तो इसने कहा तुम मुझे जानते हो क्या। मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी तो मैसेज क्यों किया। मैंने कहा बस ऐसे ही, तुम ऑनलाइन थी तो कर दिया, तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, अब नहीं करूँगा। इसने कहा ऐसी बात नहीं है, बस मूड ऑफ है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। अगर सामने वाली बंदी ऐसी बात बोलती है ना तो तुम्हें उसी से रिलेटेड बात करनी है। जैसे इसने कहा ना कि मूड ऑफ है, बात करने का मन नहीं करता किसी से, तो यहाँ पर तुम्हें उसी से रिलेटेड बात करनी है जैसा उस सिचुएशन में फील होता है अपने आप पे। जैसे यहाँ पर मैंने इससे कहा समझ सकता हूँ मैं, जब मूड ऑफ होता है तो तब किसी से बात करने का मन नहीं करता है, लेकिन तुम मुझसे बता भी नहीं रही कि क्या बात है। और ये वाला इमोजी इसको सेंड किया मैंने। तो इसने सैड वाला इमोजी सेंड किया। तो मैंने कहा क्या हुआ, अच्छा जब मुझ पर भरोसा हो जाए तब बता देना। तो इसने कहा हाँ थैंक्स। तो मतलब कोई तो सिचुएशन है इसके साथ जो ये शेयर नहीं कर रही, क्योंकि अनजान बंदों से कोई कैसे बात कर सकता है और कैसे कोई अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। और जिसमें कि आजकल ये मसला चल भी रहा है कि मतलब लोग बात सुन के फिर मजाक बनाते हैं और स्क्रीनशॉट और ले लेते हैं, ये बहुत गलत बात लगता है। और इसीलिए मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं तो भैया चैट करने के बाद अनसीन कर देता हूँ अपने सारे मैसेजेस। तो यहाँ पर भरोसे के लायक तो आजकल कोई भी नहीं है, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो यहाँ फिर मैंने कहा अच्छा तुम कहाँ से हो। यहाँ पर मैंने इसका एड्रेस पूछा। तो इसने कहा जयपुर से हूँ। आप। मैंने कहा मैं दिल्ली से। क्या करती हो आप। तो इसने कहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा स्टडी नहीं करती। तो इसने कहा नहीं। तो मैंने कहा इतनी की है स्टडी। इसने कहा 11वीं तक। मैंने कहा आगे क्यों नहीं की, इंटर ही कर लेती। तो इसने कहा हम मिडिल क्लास लोग हैं, सब सोच समझ कर करना पड़ता है, अगर मैं और पढ़ती तो मेरे छोटे भाई की पढ़ाई रुक जाती। इसने ज़्यादा इमोशनल होकर ये बात बोली तो मुझे अजीब लगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने फिर भी सब मतलब अगर कोई बंदी ऐसी अपनी सिचुएशन बता रही है ना घर की, तो टॉपिक चेंज कर देना है, उसी टॉपिक पर बात नहीं करनी है। कभी आप उस पर रट लगा लो, ठीक है, उससे अलग टॉपिक छेड़ देना। मैंने कहा ओह चलो कोई नहीं, 11वीं भी बहुत है, लड़कियों के लिए तो हाई स्कूल भी बहुत होती है, क्योंकि लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं, 10वीं में भी काफ़ी कुछ सीख लेती हैं। तो इसने कहा मजाक बना रहे हो क्या। मैंने कहा मैं मजाक क्यों बनाऊंगा यार, लड़कियों का ध्यान पढ़ाई में रहता है, लड़कों का नहीं रहता। इसने कहा हाँ ये तो है, थैंक्स। आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ मोबाइल सर्विस सेंटर में। तो इसने कहा ओह अच्छी बात है। मैंने कहा आप दिल्ली आई हो कभी। तो इसने कहा हम जयपुर से बाहर नहीं गए कभी। मैंने कहा ऐसा क्यों। इसने कहा खर्च बहुत होता है कहीं जाने से। तो ये फिर वही सैड वाली बात होने लगी, मतलब जो टॉपिक मैं बदलना चाह रहा हूँ ये वापस उसी टॉपिक पर आ गई। मैंने फिर भी यहाँ सर टॉपिक बदल दिया। मैंने कहा हाँ वो तो है, मेरे साथ चलोगे क्या घूमने। तो इसने कहा आप तो बहुत दूर हैं हमसे। मैंने कहा आ जाएंगे जयपुर, आप कहो तो। इसने कहा
अभी तो हम अच्छे से जानते भी नहीं एक दूसरे को, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा ओके, जब अच्छे से जान पहचान हो जाए तब बता देना, तब आ जाऊँगा। तो इसने कहा हाँ ज़रूर। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको मतलब काफ़ी हद तक इम्प्रेस कर दिया। शुरू में मतलब किस तरह से चैट स्टार्ट की, आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलकर। वहाँ से मतलब बात करने का तरीका होना चाहिए कि किस तरह से हमारी चैट आगे बढ़े, और फिर आप इस टॉपिक पर आ सकते हैं, इस तरह के टॉपिक पर। ऐसे नहीं कि ये पहली ही चैट में तुम उससे उल्टी सीधी बात करने लगो, ये नहीं करना है। बात करने का तरीका तुम मेरा देख सकते हो। मैंने इससे ना तो फ्लर्ट किया, फ्लर्ट भी तुम कर सकते हो थोड़ा बहुत। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि काफ़ी हद पार कर देते हैं, पहली चैट में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो तुम इस तरह से बात करोगे ना तो कोई भी लड़की तुम्हें इग्नोर नहीं करेगी। और बहुत लड़के ऐसे कहते हैं कि मतलब तुम तो भाई पहली ही चैट में किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर देते हो, कोई भी लड़की तुमसे बात करती है। ऐसा नहीं है भाई, मुझे भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं वीडियो बनाने के लिए, तभी मेरी वीडियो रोज़ नहीं आ पाती, क्योंकि कितनी लड़कियों को मैसेजेस करने होते हैं, जब जाकर एक का रिप्लाई आता है और जिससे बात बन जाती है उसी के टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ। बहुत लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भाव नहीं देती, मुँह नहीं लगाती। 10-15 में से एक लड़की का रिप्लाई आता है, उसी पर वीडियो बना पाता हूँ। वरना ऐसा होता ना, हर लड़की रिप्लाई देती तो दिन में 4-5 वीडियो अपलोड करता। वीडियो जब भी बन जाती है तभी अपलोड करता हूँ। तो तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यार सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।